बांसुरी वाला और चूहों की कहानी। एक समय की बात है। हेमेलिन नाम का एक प्यारा सा छोटा सा शहर था। शहर के लोग वर्षों तक शांति और सद्भाव से रह रहे थे। फसलें अच्छी हुई और लोग समृद्ध हुए। सुबह से शाम तक धुनें और नृत्य चलता रहता था। लेकिन बाद के वर्षों में यहाँ के लोगों ने इस शहर को कूड़े कचरे से बहुत ही गंदा कर दिया। वो सारा कचरा अपने घर के रास्ते में फेंक देते थे। आहा, अब मेरा घर साफ हो गया। वहाँ के मेयर ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हेमेलिन में लगभग सब कुछ बदल गया। हजारों हजार चूहे तुरंत शहर में आ गए। यह शहर चूहों से भर गया। वहाँ बड़े चूहे और छोटे चूहे, पतले चूहे और मोटे चूहे थे। इन राक्षसों का प्रकोप घरों में घुस गया और सड़कों पर झुंड बनाकर आ गया। इससे हेमलिन के लोगों को इन चूहों के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। चूहों की महामारी ने नगरवासियों को क्रोधित कर दिया। एक आदमी चिल्लाया, अरे मेरी मेज पर चूहे हैं। तभी दूसरा बच्चा चिल्लाया, अरे मेरे जूते में भी चूहे हैं। महिलाएं घबराकर अपनी रसोई से भाग गई। अरे भागो, मैं तो चूहों से काफी परेशान हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं। बड़े बड़े काले चूहे उनकी दुकान की अलमारियों में घुस गए और उनका खाना खाने लगे। बच्चे रोते रहे और एक दूसरे को पकड़ कर बैठे। इस दौरान चूहों ने उनके खिलौनों को कुतर दिया और उनकी पोशाकों को खींच लिया। रात्रि का समय अधिक कष्टकारी था। चूहों के झुंड ने बिस्तर के कपड़ों पर धावा बोल दिया और पूरे गांव में फर्श के तख्तों को खरोंच डाला। एक छोटी लड़की सिसकते हुए बोली, अरे मेरे गद्दे में चूहे हैं। उसका भाई चिल्लाया, अरे छत पर भी चूहे हैं। हेमेलिन दांतों को काटने और हजारों पैर पटकने की आवाज से भरा हुआ था। लोगों ने चूहेदानी लगाई और चूहों को दूर जाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव वाले किसी भी कीमत पर इन चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए वह कई बार सभा भी कर चुके थे और कई बार बाहर से शिकारियों को बुला चुके थे। मगर शिकारी भला चूहों को कैसे पकड़ते? चूहे खतरा भांपते ही बिलों में घुस जाते। अरे भागो! कई बार गांव में बिल्लियां लाकर छोड़ी गईं। लेकिन चूहों के विशाल झुंड को देखकर और उसके भयानक आक्रमण से बिल्लियां भी भाग गईं। हेमेलिन के निवासी मेयर को खोजने के लिए जल्दी से निकले। जनता चिल्लाई, अरे हमारा मेयर कुछ करता क्यों नहीं? अरे मेयर, हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाओ। मेयर ने निराशा में अपने हाथ फैला दिए। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे घर में भी चूहे हैं और मैं खुद भी काफी परेशान हूँ। चूहों की तादाद इतनी अधिक थी कि आसपास के गांव वाले उस गांव को चूहों वाला गांव कहकर पुकारते थे। बेचारे गांव वाले थक हार कर बैठ गए और उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। एक दिन जैसे ईश्वर ने उनकी सुन ली। उस दिन एक अजनबी बांसुरी वाला गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से त्रस्त हैं।
भागो, चूहे पीछा कर रहे हैं। तब उस अजनबी बांसुरी वाले ने वहाँ के मेयर से मिलने का अनुरोध किया। वह जिज्ञासु व्यक्ति सिर से पांव तक लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में बांसुरी वाला पाइप था। जब वह वहाँ के मेयर के पास पहुँचा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराया और कहा, मैं बांसुरी वाला हूँ। मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा और आप सभी की परेशानी को दूर कर दूंगा। कैसे कैसे खत्म कर दोगे? ये मेरी जिम्मेवारी है, पर इसके बदले आप लोगों को मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? हालांकि वह जानता था कि यह एक छोटा सा धन था, लेकिन मेयर सहमत हो गया। उसने कहा, मैं शहर को चूहों की इस बेकरार समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी बांसुरी वाले ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए चेतावनी दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पर अपना वादा मत भूलना मेयर साहब। मेयर ने अपनी खिड़की से उस अजनबी को मुख्य चौराहे पर जाते हुए देखा। फिर बांसुरी वाले ने एक दिलचस्प धुन बजानी शुरू की। धुन से मंत्रमुग्ध होकर चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेत खलिहानों से निकलकर दौड़ दौड़ कर बाहर आने लगी और बांसुरी की आवाज सुनकर नाचने लगे। हेमिलिन की सड़कें निराश्रित चूहों की बाढ़ से काली हो गई। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे चल दिए। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे पीछे चूहे भी पानी में उतर गए। इस तरह सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए। चलो, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं मेयर से अपने इनाम की राशि को ले लेता हूँ। इसके बाद बांसुरी वाला उस शहर के मेयर के पास लौटा। उसने मेयर और अन्य लोगों से अपना पारिश्रमिक मांगा, पर उन सब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब तो चूहों से मुक्ति मिल ही गई है, अब व्यर्थ में 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी जाए। बहुत अच्छा काम किया तुमने बांसुरी वाले। ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। तुमने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एक दिन के काम के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही ज्यादा है, और फिलहाल मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं ही है बांसुरी वाले। आप अपना वादा तोड़ रहे हैं मेयर साहब। ये मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसों के लिए वादा तोड़ने के लिए ही होता है बांसुरी वाले। और तुम्हारे जैसा मामूली बांसुरी बजाने वाला भला मेरे इस शहर का क्या बिगाड़ सकता है। अपना इनाम लो और यहाँ से चलते बनो, समझे? मूर्ख मेयर के द्वारा अपने वादे के अनुसार इनाम की राशि नहीं दिए जाने एवं उनके इनकार करने पर बांसुरी वाले को बहुत क्रोध आया। जाते जाते उसने तुरंत उन्हें सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। अब मैं एक और धुन बजाऊंगा मेयर साहब, और मैं जानता हूँ कि आप अंतिम परिणाम से इतने तो प्रसन्न नहीं होंगे। बांसुरी वाला सड़क पर निकल आया। उनसे बिना कुछ कहे वह मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगा।
इस बार बांसुरी की धुन उस धुन से बिल्कुल अलग थी जो उसने चूहों के लिए बजाई थी। ये धुन पहले के मुकाबले बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बांसुरी की आवाज सुनकर गांव के सारे बच्चे उसके करीब आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा और बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। गांव के लोग उत्सुकता से यह तमाशा देखते रहे। फिर एकाएक ही बांसुरी वाला गांव से बाहर की तरफ चल दिया। बच्चे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। हेमलिन के सभी घरों और सभी गलियों में बच्चों ने खेलना बंद कर दिया। एक एक करके वे बांसुरी वाले के पीछे पीछे दौड़ते रहे। लोगों ने अपने बच्चों को रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। बच्चों ने शहर और नदी के पार बांसुरी वाले का पीछा किया। बांसुरी वाला मोहित बच्चों को पेड़ों, झाड़ियों और फूलों से खिली हुई एक अद्भुत पहाड़ी पर ले गया। वहाँ उसने बच्चों के साथ नृत्य भी किया। तभी चट्टान में एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। बांसुरी वाले के साथ हेमलिन के सभी बच्चे अंदर चले गए। केवल एक छोटा लड़का पहाड़ पर उन सब के साथ नहीं जा पाया। छोटे बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और वह केवल बैसाखी के सहारे ही चल सकता था। उसने अपने दोस्तों को पहाड़ में प्रवेश करते देखा, लेकिन वह उनके साथ चलने में बहुत धीमा था। उफ, अब मैं उन सब के पास नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। छोटा बच्चा निराश होकर अपने शहर की ओर चल पड़ा। अंकल, मेरे सभी दोस्त बांसुरी वाले के साथ उस पहाड़ के अंदर हैं। लगता है वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। इधर नगरवासियों ने बाजार चौक पर धावा बोल दिया। बच्चों के क्रोधित माता पिता ने मेयर पर अपनी उंगलियां उठाईं और मुट्ठियां मारी। उन्होंने मांग की, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेयर का सर शर्म से झुक गया। आपको उनका पता लगाना होगा। हमारे बच्चों को हमारे पास वापस लाओ। लोग गुस्से में थे और बांसुरी वाले से अपने बच्चों को वापस लाने के लिए मेयर पर चिल्ला रहे थे। पर बेशरम मेयर ने बांसुरी वाले पर ही उंगली उठाई और जनता का ध्यान अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की। तभी बांसुरी वाला बच्चों को पहाड़ के पीछे ले जाकर छिपाने के बाद फिर मेयर के कार्यालय में वापस आ गया। ओहो, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। पर हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये तो बताओ। इस पर बांसुरी वाले ने फिर चिल्ला कर कहा, अगर आपने अपने वादे के मुताबिक इनाम दिया होता तो मैं बच्चों को कुछ भी नहीं करता। तो अब क्या करना होगा? वे सारे बच्चे सुरक्षित और मजे में हैं। जैसे ही मेरा इनाम मुझे मिलेगा वे सब बच्चे वापस आ जाएंगे। ये लो अपना इनाम। ये लो अपना 1000 स्वर्ण मुद्राएं। नहीं, अब मैं 1000 नहीं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। मेयर ने तब देखा कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और इसीलिए उन्होंने जाकर बांसुरी वाले से माफी मांगी। उसके बाद उसने उसे 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। ये लो अपना 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और मुझे माफ करना। ठीक है, आओ सब लोग मेरे साथ। तब वे सभी पहाड़ी की तरफ जाने लगे। पहाड़ी पर गुफा के पास जाते ही दरवाजा तुरंत खुल गया और बच्चे बाहर आ गए। मम्मी, डैडी। वे दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गए। बांसुरी वाले, मैं अपने पूरे शहर की तरफ से बच्चों को वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें चूहों से आजादी दिलाने के लिए भी शुक्रिया। अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे फिर से खो देंगे और चूहे
फिर से वापस आ जाएंगे मेयर साहब। क्यों क्यों क्यों? हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि आपका शहर बहुत ही गंदा है, जिसकी वजह से शहर में कीड़े मकोड़े और चूहे आते हैं। ये शहर में बीमारियां फैला देंगे, जिससे आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और आप उन्हें फिर से खो देंगे। भाइयों, इस शहर का मेयर होने के नाते मैं अपने शहर को साफ रखने की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। मेरा काम खत्म हो गया है मेयर साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बांसुरी वाला शहर छोड़कर चला गया और वे सभी हमेशा खुशी से रहने लगे।